हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग सीखेंगे हाउस वायरिंग के बारे में। ओके, हियर वी लर्न लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट हाउस वायरिंग। अब इस टॉपिक में क्या क्या डिस्केंगे। फर्स्ट थिंग इज इन दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ वायरिंग। ओके, फर्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ वायरिंग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सीखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग। ओके, एंड आफ्टर दिस कनेक्शन फ्रॉम एनर्जी मीटर टू स्विच बोर्ड विया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एंड मेन स्विच। ओके, हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखने वाले हैं हाउस वायरिंग के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज हाउस वायरिंग और इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो ये सिंपल सा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट एसेसरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सप्लायर टू होम अप्लायंसेस सच एज लैम्प्स, फैंस एंड अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ओके, all electrical appliances, okay, all electric appliances will be operate with the help of electric current। okay, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ये दो फॉर्म में होती। अदर ये फर्स्ट वन होगा वोल्टेज और करंट। ये वोल्टेज या करंट फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल वायरिंग? मेन स्विच से डिफरेंट डिफरेंट कमरों में या डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जो हम वायर के थ्रू कनेक्शन ले जाते हैं। ओके, मेन स्विच से जो हम डिफरेंट डिफरेंट कमरों में या डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में या किसी अदर प्लेस में जो वायर के थ्रू कनेक्शन ले जाते हैं फॉर ऑपरेटिंग द लैम्प्स, फैन इन अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस। ओके, किसको ऑपरेट करने के लिए? लैम्प, फैन इन अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए जो हम वायर ले जाते हैं। ओके, वायर को ले जाते हैं और उस वायर को हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फिट करते हैं वहाँ पे। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ओके हम फैन, कूलर, टीवी एंड अदर डोमेस्टिक अप्लायंसेस को ऑपरेट करते हैं। तो जो कनेक्शन हम मेन स्विच से कमरे तक लाए हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, ओके, तो उस वायर को कनेक्शन करने के लिए हम वायरिंग का यूज करते हैं। ओके, उस वायर को कैसे किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग कहते हैं। ओके, जनरली हम जितने भी कनेक्शन होते हैं वो सीरीज कनेक्शन होगा या पैरेलल कनेक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शन जनरली। ओके, इसके बाद हम मिक्स्ड कनेक्शन भी देखते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे ओनली सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो फर्स्ट थिंग यू सी हेयर, व्हाट इज ए सीरीज कनेक्शन? The basic idea of series connection is that component are connected end to end in a line to form a single path through which current can flow. Okay, suppose करो there are four resistance are given. Okay, if सभी रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कनेक्ट करें। ओके, इफ हम सभी रेजिस्टेंस को, सपोज करो हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है। R1 का जो फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग एक साइड रखेंगे और लास्ट पॉइंट को R2 रेजिस्टेंस के इनिशियल पॉइंट से ऐड करेंगे। ओके, तो इस तरह से जो कनेक्शन बनेगा, ओके,
इस तरह से जो रेजिस्टेंस जो कनेक्शन बनेगा उसको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। सपोज को इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों ने सपोज को 4 बॉयज़ हैं, ठीक है। सभी बॉयज़ के पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड। इफ़ राइट हैंड इज जो राइट हैंड है एक बच्चे का वो दूसरे बच्चे के लेफ्ट हैंड से कनेक्ट होगा, ठीक है। जो दूसरे बच्चे का राइट हैंड है वो थर्ड बच्चे के लेफ्ट हैंड से कनेक्ट होगा, मतलब उसको बांधेंगे तब इस तरह से जो कनेक्शन बनेगा आपको एक ही डायरेक्शन में होना है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा ईस्ट है तो दूसरा बच्चा वेस्ट में है, ठीक है। उसका फेस अगर सभी का ईस्ट में है तो ईस्ट में ही होना चाहिए, वेस्ट में तो वेस्ट में ही होना चाहिए। तो इस तरह से जो कनेक्शन लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक, तो वो क्या होगा, वो एक तरह का सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी कनेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। ओके, अब थोड़ा सा इसको हम और अच्छे समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। इन अ सीरीज कनेक्शन current will be same. Again I am repeat. In a series connection current will be same. Okay, अब इसको अच्छे समझते हैं। सपोज करो हमने इस रजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड R4 में, ठीक है, एक पावर सप्लाई लगाया, ठीक है। पावर सप्लाई अब वोल्टेज हम मान लीजिए कोई 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया या कोई एसी का सोर्स लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा, यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा वो सभी R1 R2 R3 एंड R4 में सेम होगा, ओके। सपोज करो फिर से अगर हम यहाँ से 5 वोल्ट का एक सेल लगा देते हैं, सेल लगाने के बाद सर्किट यहाँ पे क्लोज पाथ बनेगी। क्लोज पाथ बनने के बाद यहाँ पे क्लोज पाथ या क्लोज लूप कह लो, ठीक है, बोथ आर सेम। सर्किट क्लोज होगी तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, लेकिन करंट R1 R2 R3 एंड R4 में सेम होगा, बट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 is different. Voltage across each resistance will be different. R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा, R3 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा एंड R4 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। बिकॉज R1 R2 R3 and R4 have different value, ओके। सो इस कारण से यहाँ पे जितने भी वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ओके। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये है, इन अ सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, ओके। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज पैरेलल कनेक्शन, ओके। पैरेलल कनेक्शन में जितने हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग होती है, ऑल वायरिंग और इन आवर होम, वो कैसी होती हैं, वो पैरेलली ही कनेक्ट होती हैं। ऑल डिवाइसेस जितने भी होते हैं वो पैरेलली ही कनेक्ट होते हैं, ओके। इसका एडवांटेज क्या है हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे ये देखते हैं व्हाट इज अ पैरेलल कनेक्शन। द बेसिक आइडिया ऑफ पैरेलल कनेक्शन ऑन द अदर हैंड इज दैट ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर लीड्स, ओके। यहाँ पे सभी क्या करो, सपोज करो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 बच्चे हैं, सभी का फेस क्या है, एक साइड से है, मतलब सभी का फेस किस साइड में, ईस्ट साइड में है, ओके। अब सभी बच्चे का राइट हैंड में
पकड़ने के लिए बोलते हैं, और लेफ्ट हैंड बोल देते हैं। तो इस तरह से जो कनेक्शन बनेगा वो क्या कनेक्शन होगा, वो पैरेलली कनेक्शन होगा। सिमिलर वे हियर यू सी all resistance are different है, ओके। R1, R2, R3 एंड R4 ये सभी डिफरेंट हैं, ओके। R1 सपोज करो 3 ओम 5 ओम जो भी वैल्यू हो, हम यहाँ पे वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बेसिकली ये समझ रहे हैं कि कनेक्शन क्या होता है, ओके। अब सभी रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, एक पॉइंट से कनेक्ट किया अपर वाले को, और डाउन वाले को एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जो कनेक्शन होगा उसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, ओके। इस तरह से जो भी कनेक्शन बनेगा हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कनेक्शन। अब थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में करंट विल बी डिफरेंट in each resistance, okay. In a parallel connection, current will be different in each resistance because each resistance have different value, but voltage across each resistance will be same. But voltage across each resistance will be same in a parallel connection. अब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में क्या था, सीरीज कनेक्शन में करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, ओके, बिकॉज ऑफ वन पाथ, ओके। वन पाथ होने का करंट एक ही पाथ में करंट फ्लो होगा तो वहाँ पे करंट सेम होगा, बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट अक्रॉस इच रेजिस्टेंस, okay. But in a parallel connection you see here resistance R1, R2 and R3, इनके इसमें जो करंट फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा, बट वोल्टेज अक्रॉस इच रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 वो सेम होगा। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं आप लोग उसको याद रखोगे। अब चलिए हम लोग देखे हैं डिफरेंट कंपोनेंट फॉर हाउस वायरिंग, ठीक है। ये जो डिफरेंट स्विच हैं, ठीक है, सॉकेट, प्लग, ये कैसे कनेक्ट करेंगे हाउस वायरिंग में, हम इसको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरिंग, ओके। फर्स्ट थिंग यू सी हियर, व्हाट इज क्लीट वायरिंग, ओके। व्हाट इज क्लीट वायरिंग, क्लीट वायरिंग क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझते हैं, ओके। तो इसको समझने से पहले आप इस पिक्चर को देखिए, ये क्लीट वायरिंग क्या होता है। आप लोगों ने इस तरह की वायरिंग को अपने घरों में देखा होगा, ठीक है। इस तरह की जो वायरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीट वायरिंग होती है। इस तरह की वायरिंग क्या बोलते हैं, इस तरह की वायरिंग को हम क्लीट वायरिंग बोलते हैं, ओके। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लीट वायरिंग इज वन ऑफ द चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम कंसिडरिंग द इनिशियल कॉस्ट एंड लेबर, एंड इट इज मोस्ट suitable for temporary electrical wiring system. This wiring system is quickly installed, easily inspected and altered. In this type of wiring, PYR or PVC insulated wire is used as a conductor. तो इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है, हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्या है ये, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, ये चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम है, ओके। इनिशियल कॉस्ट इसकी लो होती है, ओके, नो डाउट। अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ओके, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए जो लेबर कॉस्ट होती है वो भी कम है, ओके ओके। अब यहाँ पे हम किस तरह के वायर को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, VIR एंड
PVC. Okay, in this type of wiring, VIR or PVC insulated wire is used as a conductor. Okay, what is the full form of VIR? Okay, VIR का फुल फॉर्म क्या? वल्कनाइज्ड इंडियाज रबर. VIR का फुल फॉर्म वल्कनाइज्ड इंडिया रबर. एंड PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके, PVC का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड. तो पॉलीविनाइल क्लोराइड है क्या? ओके, इट इज अ सिंथेटिक प्लास्टिक पॉलीमर. PVC क्या है? इट इज अ सिंथेटिक प्लास्टिक polymer which is produced by polymerization. Okay, and which is produced by polymerization of vinyl chloride. Okay, ये हम क्या होता है थोड़ा एडवांस है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इसकी प्रोसेस क्या है. ठीक है, यही है. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जो PVC है, ओके, दिस इज ए प्लास्टिक. ओके, दिस इज ए प्लास्टिक, या इसको ऐसे कह लो, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग. ओके, दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक मेल्ट ऑन हीटिंग एंड सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग. ओके, ये PVC के बारे में हम अभी देख रहे हैं. अब इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ठीक है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो एक थोड़ा सा और से जान लेते हैं कि हम PVC कहाँ कहाँ यूज करते हैं. वेयर वी यूज्ड PVC. ओके, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग फॉर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट. इसको हम कई जगह यूज करते हैं, जैसे पाइप, बॉटल, केबल एंड रेनकोट बनाने में भी हम PVC का यूज करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लीट वायरिंग देख लिया. अब क्लीट वायरिंग के पिक्चर से थोड़ा समझते हैं कि ये क्लीट वायरिंग क्या है. हमने यहाँ पे ये EG है, यहाँ पे PVC या PIR वायर यूज करते हैं. इस तरह की वायरिंग को हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं. अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वायरिंग क्या होता है? ईजी होता है, ठीक है, बट सेफ्टी पर्पज से ये सही नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि आपको मान लो बाई फॉल्ट कहीं से कोई वायर खींच गया तो वायरिंग पूरी बेकार हो सकती है. तो इस तरह का वायरिंग को हम जल्दी प्रेफर नहीं करते हैं. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? केसिंग कैपिंग वायरिंग. ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.